ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है अग्नि का तेजस्वी और पवित्रता प्रदायक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयोनि भक्तिर्घृतवन्दमस्थात् पृथक् प्रगाढमुषन्तमुषानः वेद्यानश्वजरश्वः पावकः पुनः पुनर्मातरानव्यसेकः। इस 7वें मंत्र में अग्नि माता रूपा यज्ञवेदी और अंतरिक्ष और द्युलोक में रहकर उसे महान बनाते हैं। तो यज्ञ के लिए उनके निवास स्थान को मातरा कहा गया है। मातृ का बहुवचन है मातरा। तो अग्नि का जो सही और जो उपयोगी रूप है वह है कि उतने व्यापक रूप को हम ध्यान में रखें। अग्नि ही प्रकाश है, अग्नि ही जीवन है, अग्नि ही ऊर्जा है और अग्नि का सर्वत्र वास है। वे अग्नि गार्हपत्य अग्नि रूप में रहते हैं। गृहस्थों के घर में दीपक बनकर, रसोई की अग्नि बनकर और भिन्न भिन्न रूपों में सहायक हितैषी बने रहते हैं। साथ ही साथ वे द्युलोक में विद्युत बनकर वर्षण में सहायक होते हैं। और ये द्युलोक में आप अच्छा है समझें कि सूर्य के रूप में वही अग्नि निवास करते हैं और अंतरिक्ष में वही अग्नि विद्युत रूप में मेघों में निवास कर वृष्टि का कारण बनते हैं, जल वृष्टि कराते हैं। इस विषय में पीछे भी प्रकाश डाला जा चुका है। तो वे अग्नि शरीर में भी जठराग्नि बनकर और ताप बनकर रहते हैं। तो अग्नि न रहें तो जीवन नहीं रह पाएगा, यह तो सुनिश्चित है। अग्नि और वायु दो प्रमुख तत्व हैं जिनके अभाव में जीवन संभव नहीं। तो जहाँ से जो उत्पन्न होता है उसको उसकी माता कह दिया जाता है। अग्नि अगर काष्ठ से अरण्य से उत्पन्न हुई तो अरण्य उसकी माता हुई। यज्ञवेदी में दृश्यमान हुआ लपट रूप में तो यज्ञवेदी उसकी माता हुई। वह विद्युत रूप में यदि मेघों में आकाश में चमका तो आकाश उसकी मतलब माता रूप में है, क्योंकि वही जन्म दे रहा है। तो माता का अर्थ हुआ जहाँ से व्यक्ति जन्म ले, उत्पन्न हो, अप्रकट रहे फिर प्रकट हो जाए, वही जन्म लेना है। जन्म लेना है क्या? जो अप्रकट था, अदृश्य था, वो दृश्यमान हो गया। ये तो दर्शन का विषय है कि हम तो सदा रहे हैं, सदा रहेंगे, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो प्रकट हो जाते हैं और जब अप्रकट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं तो ही मृत्यु है। फिर अव्यक्त से व्यक्त हुए
सृजन हुआ, फिर व्यक्त से अव्यक्त हुए, मृत्यु हुआ। तो यही व्यक्त और अव्यक्त का खेल ही तो जन्म मरण है। तो वही अग्नि का भी सर्वत्र वास है, लेकिन वह भिन्न भिन्न स्थलों से जन्म लेता है। अरण के माध्यम से लकड़ी में, काष्ठ में निवास करता है, प्रकट होता है। यज्ञवेदी में प्रकट होता है, विद्युत रूप में अंतरिक्ष में प्रकट होता है, सूर्य रूप में द्युलोक में प्रकट होता है। तो यही उदय अस्त, यही जन्म मरण है। हमारे दर्शन में कोई बहुत अधिक महत्व या भय का हेतु मरण को नहीं माना गया है। जन्म मरण तो एक व्यक्त अव्यक्त की क्रिया है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि हमारे परम हितैषी हैं, प्राणी मात्र के जीवनदायक हैं, और हम अग्नि की सेवा करें, उपासना करें। शरीर में जठराग्नि बनकर, ताप बनकर अग्नि स्थित हैं, तो हम वहाँ उनकी सेवा करें, प्रार्थना करें। यानी हम अग्नि को मंद न होने दें, अग्नि को क्षीण न होने दें, ताकि शरीर में यौवन बना रहे, नित्य शरीर में ऊर्जा बनी रहे, बुढ़ापा न सता सके। तो शरीर में भी तो अग्नि का निवास है, हम सब जानते ही हैं। तो कहने का मतलब अग्नि को इस रूप में महत्ता देकर अहरनिश हम ध्यान करते रहें कि अग्निदेव जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ वहाँ वो पूज्य बने रहें, प्रतिष्ठित बने रहें। हम उनका सम्मान करते रहें, और यही सम्मान करना उनकी पूजा है। उनको जीवित रखना, जीवित रखने का मतलब हुआ उनको प्रज्वलित रखना, चाहे जहाँ हो, प्रकाश के लिए, जीवन के लिए। तो यही तो ऋषि कह रहा है। अग्नि को इतने हल्के रूप में ले, जैसे हम लेते हैं कि अरे आग होगी, नहीं, वही तो जिंदगी है। और हम आग को, अग्नि को एक जल समझ करके जो उपेक्षा करने लग जाते हैं, उपेक्षा बस या अज्ञान बस, वहीं से अनर्थ की परंपरा प्रारंभ होती है। तो अग्निदेव की स्तुति की जा रही है, उनकी महत्ता के परिज्ञान हेतु। ऋषि कह रहा है कि उषानः अग्नि यजमानेन, उषाना अग्नि, यजमान के शुभ की इच्छा करता हुआ या यजमान के शुभ से संलग्न हुआ यह अग्नि घृतवंतम, घृतवंतम माने तेजस्वी है, और पृथु प्रगाणम, पृथु माने बहु व्यापक, प्रगाणम माने प्रगानम, व्यापक रूप से प्रशंसित है। यह अग्नि जो है वो साधारण नहीं है, बल्कि घृतवंत है। घृत तो आप जानते हैं, और घृत शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए घृतवंत कहने का मतलब हुआ कि यह तेजस्वी है, प्राणप्रद है, और इसी कारण पृथु प्रगाणम, वह बहु प्रशंसित है। और वह कहाँ रहता है? योनिम, योनि कहते हैं जन्मस्थल, जन्मस्थान को या जन्म स्रोत को योनि कहा जाता है। तो यह अपने योनि में उष्णतम माने प्रशंसित और प्रिय बना हुआ रहता है। तो अब योनि उसकी क्या है? जहाँ वो रहता है, जैसे काष्ठ भी उसकी योनि है। विशेष रूप से अरण्य मंथन द्वारा यज्ञाग्नि उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ वो छिपा रहता है। जैसे माता के पेट में गर्भ छिपा रहता है, वैसे ही अग्नि छिपा रहता है। तो वह काष्ठ है, उसकी माता है। तो वह
अपने योनि में यानी अपने उत्पत्ति स्थल में सदैव गूढ़ रहता है, छिपा रहता है। तो यज्ञवेदी भी उसकी अग्नि की योनि हुई, क्योंकि वहाँ वो प्रकट होता है लपट रूप में। और अंतरिक्ष भी उसकी योनि है, क्योंकि आकाश में मेघमंडल में वह विद्युत बना छिपा रहता है, वहीं से प्रकट होता है, चमकता है, दृष्टिगत होता है, तो वो भी उसकी योनि हुई। उसके ऊपर जो द्युलोक है, अंतरिक्ष से ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक कहा जाता है, जिसको हम स्पेस कह सकते हैं। तो और अंतरिक्ष के ऊपर का जो शून्य प्रदेश है, वहाँ वह सूर्य बनकर रहता है, और यह सब इसकी योनियाँ हैं, उत्पत्ति स्थल हैं। वहाँ वह सूर्य रूप में अग्नि उदय और अस्त को प्राप्त होता रहता है, जन्म लेता है, फिर वो जो है वो मतलब अस्त हो जाता है, अप्रकट हो जाता है, व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, फिर उदय होने पर अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। तो इस तरह से वह अग्नि जो है स्थिर रहता है इन तीनों स्थानों पर। वह उरुशंस है, यानी बहुत प्रशंसित है। दीधानः शुचिः ऋष्वः पावकः, यह जो अग्नि विविध रूपों में है, यह दीप्तिमान है। दीप्यान माने दीप्तिमान है, शुचि माने शुभ है, पवित्र है, ऋष्व माने जो है वह शक्तिशाली है, महान है, और पावक माने पावक है। पावक अग्नि को कहते हैं, लेकिन अग्नि को पावक इसलिए कहा जाता है कि अग्नि पवित्र करती है। पुनाच इति पावकः, पौधनका से पावका हो जाता है, तो यह पवित्र करता है, इसलिए पावक है। अग्नि में डाल करके चीज़ पवित्र की जाती है, शोधित की जाती है। तो मातरः पुनः पुनः न विसिकः, यह जो अग्नि है अपने माताओं को, जैसा अभी कहा गया है, जहाँ से वो उत्पन्न होता हुई माता है, तो काष्ठ उसकी, अरण्य उसकी माता है, और यज्ञवेदी माता है, अंतरिक्ष माता है, द्युलोक माता है, शरीर भी माता ही, क्योंकि शरीर में अग्नि रहता है, जठाग्नि रूप में, ताप रूप में। तो अपने इन उत्पत्ति स्थलों को वह पुनः पुनः नव्यसी, बार बार नवीन करता रहता है, यानी शक्ति से उनमें नवीनता लाता रहता है, और तेजस्विता प्रदान करता रहता है। तो शुभ की इच्छा करते हुए अग्नि दिव्य लोकों से प्रशंसित होता रहता है, अपने प्रिय स्थानों पर वेदी में वो आसीन रहता है, और अपने माता पिता रूप अंतरिक्ष में, अंबर में वह बारंबार प्रकट होकर के, अव्यक्त से व्यक्त होकर के नवीनता प्राप्त करता रहता है। तो अग्नि का प्रिय स्थान द्युलोक में वह सूर्य के रूप में प्रकट होता है, अंतरिक्ष में वह वारिद में विद्युत बना प्रकट होता है, और पृथ्वी पर यज्ञवेदी में वह प्रकट होता है। यह सब इसकी माताएं हैं। तो इस प्रकार से अग्नि व्यापक रूप से व्याप्त है, और अग्नि का उपासन और संरक्षण, उसको पवित्र रखना, ये है परम कर्तव्य है। आज इससे हम विमुख हो रहे हैं, तभी तो तरह तरह के संकट आ रहे हैं। हम शरीरस्थ अग्नि को पवित्र नहीं रख पा रहे हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुर्बलता और रोग शोक आ रहे हैं। और यज्ञ वेदी में उसको नहीं प्रकट कर रहे हैं, तो वातावरण का शोधन नहीं हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। इसी प्रकार से तरह तरह से हम अग्नि की महत्ता को समझें और
उसको पूज्य माने। इसीलिए ऋग्वेद में इंद्र के बाद जो दूसरा स्थान दिया गया है विस्तार में और महत्ता में और स्तवन में, प्रार्थना में, तो वो अग्नि को ही दिया गया है। तो अग्नि की महत्ता को, उसकी उपयोगिता को समझें और उसका स्तवन करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, तो वह कल्याणप्रद होगा। उपासना करने का मतलब हुआ उसको प्रसन्न रखें, प्रसन्न रखने का मतलब हुआ उसके अनुकूल आचरण करें। हम लोक हितकारी देवों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, चाहे जिस स्थान पर हुआ तो उसका कुपरिणाम होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के आचरण करना चाहिए। तो हम संकेत करते रहते हैं, इसलिए उस विषय को बहुत अधिक व्यापक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अग्नि की महत्ता को और उसकी उपयोगिता को हम व्यावहारिक रूप से समझें। अपने को, समाज को, भूमंडल को हम पुनीत करने के लिए, पवित्र करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, सुखी करने के लिए अग्नि की उपासना भिन्न भिन्न रूपों में भाव और आस्था से युक्त होकर के करें। क्योंकि जब आस्था का अभाव हो जाता है तो यथार्थ जो है हल्का पड़ जाता है। यही तो है कि हम यथार्थ अग्नि को, यथार्थ पवन को तो मानते हैं, लेकिन उसके प्रति आस्था नहीं रहती है। इससे हम भटक जाते हैं और भूल जाते हैं और हानि उठा लेते हैं, लाभान्वित तो हो ही नहीं पाते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, आस्था और यथार्थ। यथार्थ जो है जब तक आस्था से प्राणान्वित नहीं होता तब तक वो सशक्त नहीं हो पाता है। अब देखिए, बड़ी मोटी बात है, मूर्ति है मंदिर में, सब जानते हैं पत्थर है, लेकिन उसमें जब आस्था बस जाती है तो वही जो है वो भगवान बन जाता है, देव बन जाता है। तो लेकिन उस यथार्थ में आस्था से जीवन गया। यथार्थ सच पूछिए तो उसकी स्थिति प्रत्यक्ष रूप से है, जैसे अग्नि है, वायु है, जल है, सब प्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनमें आस्था का अभाव है। जैसा उस हम पाषाण खंड में, मूर्ति में, इसी तरह से मस्जिद हुआ, गुरुद्वारे हुए, उसको सबको समझना चाहिए व्यापक रूप से। उसमें आस्था तो रहती है, लेकिन यथार्थ हल्का रहता है। दोनों को संतुलन की आवश्यकता है। तो आस्था का होना आवश्यक है, और आस्था और यथार्थ के संतुलन पर ही जो मनुष्य की जीवन यात्रा है या जो दृष्टिकोण है वो पवित्र और उपयोगी रह पाता है। जब आस्था का अधिक हो जाता है तो भी डगमगाहट पैदा हो जाती है, संघर्ष पैदा होता है। कुछ लोग किसी नाम पर इतनी आस्था रखने लगते हैं कि दूसरा नाम कहो तो भाग खड़े होते हैं। हमारे यहाँ एक पुराणों में वर्णन आया कि घंटाकर्ण नाम का राक्षस था काशी में। वो परम शिव भक्त था, लेकिन अपने कानों में घंटी बांधे रहता था, और जैसे कोई किसी दूसरे देवता का नाम लेता था तुरंत घंटी बजाने लगता था कि दूसरा शब्द कान में न पड़ने पावे। वो शिव के अतिरिक्त किसी को नहीं समझता था। इसी तरह से आज भी कुछ लोग आस्था में इतने अधिक डूब जाते हैं कि यथार्थ को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कोई वस्तु नाम के बदलने से नहीं बदल जाती है। नाम तो एक संकेत है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, ईश्वर कहो उसको, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, तो उसका प्रारूप नहीं बदलेगा। लेकिन अज्ञतावश या आस्था के आधिक्य के कारण या अन्य किसी कारण से लोग एक नाम को इस तरह से पकड़ लेते हैं हारिल की लकड़ी की तरह, दूसरे को सुनने नहीं चाहते, घंटाकर्ण बन जाते हैं। यहीं से नट की परंपरा प्रारंभ होती है। आज तमाम अशांति, आज के इस वैज्ञानिक युग में, इस
प्रगतिपूर्ण युग में भी लोग भटके हुए और झगड़ते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि आस्था और यथार्थ का संतुलन खो गया है। इस तरह से हम अग्नि के महत्व को समझें। अग्नि में यथार्थ है देवता, लेकिन उसमें आस्था का उस प्रकार से निवास नहीं है जैसा होना चाहिए। इस कारण से हमें वेद मंत्र उतने उपयोगी नहीं समझ पड़ते, उसके अर्थ में हम उस प्रकार से नहीं रमण कर पाते हैं जैसा होना चाहिए। तो अब वेद मंत्रों के मूल तत्व को समझ करके उसमें आस्था का समागम करा करके हम जीवन को अधिक उपयोगी, विचारों को अधिक उर्वर बना सकते हैं। तो वेद मंत्र में यथार्थ है, अर्थ में यथार्थ है, प्रत्यक्ष है वो देवता, लेकिन उस प्रकार की आस्था नहीं है जैसे किसी के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि अन्य पूजा स्थलों पर होते हैं। तो इस संतुलन का एक अभाव है, उस संतुलन को रखना चाहिए, तब वेद मंत्रों के देवों का सही महत्व समझ पड़ेगा और जीवन उनसे सही रूप में तभी जो है वो लाभान्वित हो सकेगा। इसी प्रकार से अन्य धर्मों के विषय में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से शुभ की इच्छा करते हुए अग्नि दिव्य लोगों से प्रशंसित अपने प्रिय स्थानों यज्ञवेदी में आसीन होते हैं। वे माता पिता स्थानीय अवनि अंबर को बारंबार नवीनता प्रदान करते हैं और नवीन रूप में उसमें स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। अग्नि का प्रिय स्थान जो है वह काष्ठ है, यज्ञवेदी है, द्युलोक में है और अंतरिक्ष लोक है जैसा कहा गया है। तो अग्निदेव अपने प्रिय स्थानों पर रहता है, हमारे शरीर में भी वो है। तो अग्नि की व्याप्ति चतुर्दिक है और उनकी उपयोगिता बड़ी महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व का जहाँ अभाव रहता है ध्रुव आदि प्रदेशों में, आर्कटिका वगैरह में, वहाँ तो जीवन ही नहीं संभव हो पाता, क्योंकि अग्नि की कृपा वहाँ बहुत थोड़ी रहती है। अब सूर्य हैं वो भी तो अग्नि हैं, सब हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए कि कितने महत्वपूर्ण हैं ये। इनका देवत्व यथार्थ है, लेकिन उसमें आस्था का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक वो उतना उपयोगी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के निहित भाव को जानने की चेष्टा की। अब पद रूपांतरण देख लें। अग्नि शुभेच्छु स्वप्रिय स्थानों पर होते आसीन, जननी जनक अवनि अंबर को रखते सदा नवीन। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 25वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ विश्वामित्र गाथिन है, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है वनस्पतियों के अंकुरण का कारण अग्नि की ऊष्मा। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ सुने। सत्यो जात ओषधे भर्भवक्षे यदि वर्धन्ते प्रस्वो घृतेन आप इव प्रमता शुम्भमाना उरुष्यदभ्यः पित्रोरुपस्थे। इस 8वें मंत्र में अग्नि को अंकुरण का कारण बताया गया है। अग्नि की ऊष्मा पृथ्वी में रहती है और उसी ऊष्मा बल से बीज अंकुरित होता है और वह अंकुरण इतना तीव्र होता है, कोमल होते हुए भी इतना सशक्त होता है कि पृथ्वी के कठोर आवरण को चीर करके बाहर आ जाता है और फिर विकसित होकर के
वह वृक्ष बन जाता है, फल फूल प्रदान करने लग जाता है। तो जीवन के अंकुरण का कारण, चाहे वनस्पतियों का जीवन हो चाहे अन्य जीवन हो, उसमें अग्नि का प्रमुख हाथ रहता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और ये सब बातें अग्नि की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए कही गई हैं, लेकिन उनमें देवत्व की स्थापना की आवश्यकता है, क्योंकि आस्था के बल से ही देवत्व आ पाता है। और फिर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो भावना का संचार होता है, वही तो भक्ति है, वही तो उपासना है, वही तो नैकट्य प्राप्ति है, यही तो देवत्व प्राप्ति है, दिव्य शक्तियों की करुणा को उपलब्ध करने का यही साधन है। तो इस दृष्टिकोण को हम ध्यान में रख करके अर्थ करें कि सद्यः जाता, सद्यः माने शीघ्र ही उत्पन्न हुआ, औषधि भी ववक्षे, यह अग्नि वनस्पतियों में, औषध माने वनस्पति या वनस्पति औषधि, क्योंकि औषधियाँ जो हैं वनस्पतियाँ ही तो हैं नहीं, तो इसे वनस्पति और औषधि को एक रूप में समझना चाहिए। तो जन्म के साथ ही वनस्पतियाँ अग्नि तत्व धारण कर आवश्यक ऊष्मा के संयोग से अंकुरित होकर विकसित होने लगती हैं। तो वही कहा गया सद्यः जातः औषधि भी ववक्षे, जन्म लेते ही औषधियाँ अग्नि तत्व को धारण कर अंकुरित होने लगती हैं, उनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और प्रवता आपः इव, और वे जल को प्राप्त कर विकसित होने लगती हैं। और शुंभमाना, शुंभमाना माने सुशोभित होने लगती हैं। शुंभ शब्द जो है वो सुशोभन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि शुंभ कहे तो शुंभ दानों को, और उनका ध्यान चला जाता है। तो वही वो नाम से, अब वो राक्षस का नाम था, इसलिए शुंभ शब्द जो है वो उतना हमें प्रभावित शुभ रूप में नहीं कर पाता है, लेकिन मूल रूप में शुंभ शब्द जो है वो सुशोभन, बहुत आकर्षक का प्रतीक है। शब्द जो है वो शुंभ शब्द अपने मूल रूप में बड़ा सुंदर गुण वाला शब्द है। तो शुंभ माने सुशोभन, और शुंभमाना माने सुशोभन होकर वर्तमान। तो यह जो अग्नि तत्व है, जिसकी ऊष्मा से, ताप से बीज में अंकुरण होता है, वह जल का संयोग प्राप्त करके बढ़ता, फलता, फूलता जाता है। आप माने जल, और इस प्रकार से घृतेन वर्धन्ते प्रस्वः, जल के द्वारा वृद्धि को वनस्पतियाँ या अंकुरण प्राप्त होते हैं, विकास को, तथा फलप्रद होते हैं, फलते फूलते हैं। पितरो उपस्थे अग्नि ही पुरुष्यत, पितरो द्विवचन है। तो पितृ शब्द में, जैसे हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि शब्द तो एक हैं लेकिन उनमें अर्थ दो रहते हैं। जैसे रोदसी कहा गया है, उसमें आकाश और पृथ्वी दोनों का अर्थ है। उसी प्रकार से पितृ है, पितृ शब्द में माता और पिता दोनों आ जाते हैं, दंपति में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो पितरोह माने माता पिता। तो ये माता पिता अग्नि के रूप में अलंकृत भाषा में कहा गया है। अग्नि अपने माता पिता इन दोनों के उपस्थे माने गोद में, उर्षित माने निवास करते हैं, विकसित होते हैं। तो अग्नि के माता पिता कौन है? पृथ्वी और
द्विलोक, अवनी और अंबर, धरा और गगन के मध्य में अग्निदेव विकसित होते रहते हैं। विकसित होने का मतलब हुआ कि पहले सूक्ष्म रहते हैं अग्नि काष्ठादि में, उसके पश्चात प्रकट होकर के फिर प्रज्वलित होते हैं और विकसित होते रहते हैं। तो जन्म के साथ ही वनस्पतियां अग्नि तत्व धारण कर आवश्यक ऊष्मा के संयोग से अंकुरण को प्राप्त करती हैं और विकसित होने लगती हैं। इस हेतु जल की उपलब्धि उनको होती है और जल संयोग पा करके अग्नि से अंकुरित वनस्पतियां बढ़ती हैं, फल फूल से युक्त होती रहती हैं। पृथ्वी और द्विलोक के मध्य विकसित अग्निदेव हमारी रक्षा करें। तो अग्नि की महत्ता का अनुभावन करते करते रक्षा की भावना ऋषि के हृदय में आ जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने को असुरक्षित पाता है चारों ओर से, रोग से, शोक से, अनेक बाधाओं से, विघ्नों से। तो अग्नि के स्वरूप, उनकी महत्ता को ध्यान में रखकर उसका वर्णन करते करते अपने असुरक्षित जीवन में सुरक्षा की कामना ऋषि करता है और कहता है कि वे अग्निदेव जिनकी व्याप्ति धरा और गगन दोनों में है, वे हमारी रक्षा करते रहें। वे सशक्त हैं और सक्षम संरक्षक हैं। पद्य रूपांतरण देखें। अग्नि तत्व पा विकसित हो जाती औषधियाँ सारी, अग्नि तत्व पा विकसित हो जाती औषधियाँ सारी, जल से पोषित फूल और फल लगते सुंदर भारी, अंबर अवन मध्य विकसित जो अग्नि देव हितकारी, अपने शुभ पोषक प्रभाव से रक्षा करें हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं अग्नि और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है प्रदीप्त अग्नि देवों को यज्ञ भूमि पर बुलाकर लाएं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओदष्टतः समिधा जह्वा अद्योत्वर्ष्मन् दिवा अधिनाभा पृथिव्याः मित्रो अग्निरेड्यो मातरिष्वा दोतो भक्षत्यजथा देवान्। इस 9वें मंत्र में अग्नि देवता को देवदूत रूप में संबोधित किया गया है। दूत का कार्य होता है दो के मध्य में संवाद पहुंचाना, संपर्क स्थापित करना। तो अग्नि के माध्यम से मानवों में और देवों में संबंध बना रहता है। अग्नि में जो आहुति डाली जाती है वो अग्निमुख में पड़ती है और अग्नि उसे सभी देवताओं तक पहुंचाते हैं। देवता आप जानते हैं कौन हैं। तो इस प्रकार से वो देवदूत हैं और वे सबके मित्र हैं। अग्नि सबका हित करते हैं, किसी के अहित को नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर समिधा माध्यम से प्रज्वलित होने वाले यज्ञवेदी में जो दीप्त हैं उन अग्नि को संबोधित करके कहा जा रहा है। अग्नि की व्याप्ति तो सर्वत्र है, लेकिन यज्ञवेदी में वो प्रकट रूप में, हितैषी रूप में प्रतीत होते हैं। तो अस्तुतः माने हम उपासकों द्वारा स्तुत्य
प्रार्थित अग्निदेव समिधा कहते हैं काष्ठ आदि पदार्थ जिनसे अग्नि प्रज्वलित होते हैं। तो वे अस्तुत्य अग्नि समिधा के माध्यम से प्रज्वलित होकर के यहवा माने महान बन जाते हैं, माने तेजस्वी बन जाते हैं। अग्नि का संपर्क जब काष्ठ से होता है, समिधा से होता है, तो उनमें प्रज्वलन विशेष हो जाता है, उनका रूप विशेष प्रकाशित, प्रज्वलित और उपयोगी साक्षात दिखाई पड़ने लगता है। वे पृथिव्याः नाभा, वे पृथ्वी के नाभि स्थल, यज्ञवेदी में, यज्ञवेदी को पृथ्वी की नाभि बताया गया है वेदों में। नाभि जो है वो शरीर के मध्य में स्थित होता है और उसका बड़ा महत्व होता है। तो जो यज्ञवेदी है वो पृथ्वी के मध्य में स्थापित मानी गई है, यानी वो पृथ्वी की नाभि रूप है, मतलब उसकी महत्ता है। और यज्ञ भूमि, इसके यहाँ समझिए, यज्ञ भूमि पर जो भूखंड है उसके मध्य में अग्नि के प्रज्वलन हेतु यज्ञवेदी का निर्माण होता है और मानो यज्ञ भूमि की नाभि हो। तो ये जो अस्तुता है, माने अस्तुत्य प्रार्थित अग्निदेव हैं, वे समिधा से प्रदीप्त होते हैं और यहवा माने महान बन जाते हैं। यह का अर्थ होता है महान। अब यह से शब्द यहूदी हो सकता है। यहूदी एक इधर जो जाति है यूरोपियों की, आंग्ल और जो ईसाई वर्ग हैं उनमें यहूदी हैं, और शायद यहूदी एक शाखा विशेष में ईसाइयों के ये जो हैं ईसा मसीह वे उत्पन्न हुए थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो यह यहवा शब्द उसी ओर ध्यान ले जाता है। यहवा का अर्थ होता है महान, और अपने आराध्य को, अपने धर्म को, अपने विचारधारा को लोग महान मानते ही हैं। इससे हो सकता है कि यहूदी जो क्रिश्चियंस की एक शाखा है वो इसी यह से बना हो। तो अग्निदेव यहवा हैं, यानी महान है। और कैसे हैं? अस्तुतः, अस्तुत्य हैं, अस्तुत्य योग्य हैं। और कैसे हैं? समिधा द्वारा, काष्ठ आदि साधनों द्वारा प्रज्वलित होकर विकसित होने वाले हैं। यह पृथिव्याः नाभा, ये पृथ्वी के नाभि स्थल यज्ञवेदी में प्रज्वलित होते हैं और अद्योत पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, और प्रकाशित होकर के द्युलोक तक उनका प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है। यानी जब वो पूर्ण रूप से समिद्ध होते हैं, प्रज्वलित होते हैं यज्ञवेदी में, तो ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं और आकाश भी उससे जो है वह देदीप्यमान हो उठता है। तो यह जो अग्निदेव हैं वो मित्रवत हितैषी हैं। ईड्य माने अस्तुत्य हैं। ईड होता है, और ये डा एक है, ला और डा के बीच का उच्चारण होता है अग्नि, ओमग्निमीळे पुरोहितम। तो ये इस समय तो हिंदी के वर्णमाला में नहीं है, देवनागरी के वर्णमाला में, लेकिन यह डा और ला के बीच का उच्चारण होता है ईड, इस तरह से बोला जाएगा। उच्चारण में काठिन्य हो जाता है, इसलिए कुछ लोग इसको ला करके पढ़ते हैं और कुछ लोग डा करके पढ़ते हैं, मुख सौख्य के कारण कि लॉ और डॉ के बीच का उच्चारण बड़ा कठिन हो जाता है।
अग्नि, कुछ लोग अग्निमीले पुरोहितम कहते हैं, कुछ लोग अग्निमीडे पुरोहितम कहते हैं। तो ऐसे ये ला और डा दोनों रूप में व्यवहार में जो है उच्चरित होता रहता है। तो अग्निदेव जो हैं वो मित्रवत हितकारी हैं, ईड्य हैं या ईल्ड हैं यानी अस्तुत्य हैं, और मातरिश्वा हैं। देखिए मातरिश्वा का जो प्रयोग है वो अग्नि के लिए भी है और वायु के लिए भी होता है। इसकी व्याख्या या व्युत्पत्ति सायण ने की है कि मातरि श्वसिति इति मातरिश्वा। मातर जो है वो मातृ शब्द का सप्तमी एक वचन है। तो मातरि श्वसिति, तो माता में जो श्वास लेता है, जीवंत होता है, वह कौन है? मातरिश्वा है। मातरि श्वसिति प्राणति इति मातरिश्वा। तो अब यह शब्द जो है वो अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होता है और अंतरिक्ष व्यापी वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो मातरि, तो माता कौन है? मातरि अरण्याम श्वसिति प्राणिति, अपने माता अरण्य जिससे वो पैदा होता उसके कारण श्वास लेता है, जन्म लेता है, इसलिए मातरिश्वा है, अग्नि है। और मातरि अंतरिक्षे, अंतरिक्ष को जो है वो वायु का जन्मस्थल माना जाता है, वायु का निवास माना जाता है। तो इसलिए मातरि अंतरिक्षे श्वसिति प्राणति इति मातरिश्वा अत्र वायु। तो मातरिश्वा शब्द के दो अर्थ होते हैं, वायु अर्थ में भी होता है और यह अग्नि अर्थ में भी होता है। व्युत्पत्ति है कि माता में, अपनी माता में जो जन्म ले, प्राणवान हो, तो अग्नि के अर्थ में होगा कि उसकी माता कौन है? काष्ठ है, अरण्य है, उसके घर्षण से उत्पन्न होता है, सूक्ष्म से अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। और वायु के विषय में भी मान्यता है कि वो अंतरिक्ष में प्रकट हुआ है, जहाँ कुछ आकाश तत्व रहता वहीं तो वायु रह पाता है नहीं। जहाँ बिल्कुल आकाश तत्व नहीं रहेगा उसके भीतर वायु नहीं रहेगा। जैसे यह है क्या, पत्थर है, उसमें वायु नहीं रहेगा, लोहा के भीतर वायु नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ अवकाश नहीं है, आकाश नहीं है। तो जहाँ जो रहता है वही उसको माता है, समझ लीजिए कि निवास स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। तो ये शब्दों का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। तो मातरिश्वा यहाँ पर अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि मातरि काष्ठे अरण्याम वा श्वसिति प्राणिति इति मातरिश्वा। और अगर वायु के लिए करेंगे तो मातरि अंतरिक्षे श्वसिति प्राणिति इति वायु। तो इस तरह से मातरिश्वा शब्द है। ज़्यादातर यह शब्द जो है विद्वान लोग हैं उनके मध्य में वायु के रूप में ही प्रचलित है, लेकिन ऋग्वेद जो है वो मूल है भाषाओं का, तो इसलिए जो गुण है उसके हिसाब से नाम रखा गया। तो वह गुण एक नहीं कई चीज़ों में मिल सकता है, इसलिए उसका अर्थ प्रारंभ में रूढ़ नहीं हुआ है, बाद में वो शब्द रूढ़ हो गया है। अब मातरिश्वा शब्द चलते चलते लौकिक संस्कृत में और साहित्यिक हिंदी में भी अंतरिक्षचारी पवन के लिए आता है, वायु के लिए आता है, रूढ़ हो गया है। तो ऐसे शब्द रूढ़ हो जाते हैं। अब पावक माने पवित्र करने वाला होता है, लेकिन अब वो आते आते अग्नि के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे ही शब्द की यात्रा होती है। तो ऋग्वेद तो संसार की सबसे
प्राचीन भाषा का प्रारूप है। इस नाते भी लोगों को अध्ययन करना चाहिए। विदेशियों ने, आंग्ल विद्वानों ने वेद का अध्ययन बड़े मनोयोग पूर्वक किया है, इसीलिए यह वह भाषा है जो संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और भाषाओं की जननी रूपा है। तो अस्तुतः समिधा यह वह अग्नि ही हमारे द्वारा स्तुत्य और समिधा द्वारा प्रदीप्त महान अग्नि पृथिव्या नाभा दिवा वर्षमन पृथ्वी के मध्य में यज्ञवेदी में प्रतिष्ठित होकर उत अद्योत यानी द्युलोक तक को प्रकाशित करता है। मित्र, ये हम सबका मित्र है। ईद्य माने अस्तुत्य है। मातरिश्वा माने यह काष्ठ में श्वास लेने के कारण या काष्ठ से उत्पन्न होने के कारण मातरिश्वा है। यही अग्नि का नाम यहाँ मातरिश्वा माना गया है। और यह दूतः देवों का दूत है, यानी मनुष्यों और देवों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला देवदूत है। यजथाय देवन आवक्षत, इससे प्रार्थना है कि यजथाय माने यज्ञ के लिए देवान सभी देवताओं को आवक्षत माने आवाहन करके लाए, सभी देवों को बुला करके हमारी यज्ञ भूमि पर बैठाए, देवदूतत्व निभाए। तो हमारे द्वारा प्रार्थित और प्रदीप्त महान अग्नि पृथ्वी के मध्य में वेदी के बीच प्रतिष्ठित होकर द्युलोक की ऊंचाई तक प्रकाशित होती रहती है। यह अग्नि सबका मित्र है और अस्तुत के योग्य है। अरण्यों से उत्पन्न होने वाला यह मातरिश्वा है। यह अग्निदेव देवदूत होकर समस्त देवों को समस्त दिशाओं से बुलाकर यज्ञ भूमि पर लाने की कृपा करें। पद्य रूपांतरण है। हम सबसे प्रार्थित ये पावक जब प्रदीप्त हो जाते, मध्य वेदिका में स्थित नभ तक प्रकाश पहुँचाते, काष्ठोद्भूत प्रशंसित सबसे सबके मित्र कहाएं देवदूत, ये सभी सुरों को यज्ञ भूमि पर लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। विषय है घर्षण से अदृश्य अग्नि का तेजस्वी रूप में प्रकटीकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्तंभेत् समिधानागभृष्टो ओग्यर्भवन्नोत्तमारोचनानाम् यदि भृगभ्यः परिमातरिष्वा गुहासन्दम् हव्यवाहं समीधे। इस 10वें मंत्र में बताया गया है कि अग्नि काष्ठ में अरण्ययाज में अदृश्य रूप में रहते हैं, फिर व्यक्त होकर के वे यज्ञवेदी में प्रज्वलित हो जाते हैं। और जो भृगु हैं, भृगु एक ऋषियों का वर्ग था जो अग्नि पूजक था और जो बड़ा ही तेजस्वी ऋषि का समूह था और अग्निवत उसमें तेज था। भृगुवंश प्रसिद्ध है। परशुराम जी इसी भृगुवंश में हुए थे। तो ये लोग कुछ क्षत्रिय प्रकृति के, तेजस्वी प्रकृति के ब्राह्मण होते थे। तो भृगुभ्यः माने भृगुओं के लिए, भृगुवंशी तेजस्वी ऋषियों के लिए, मातरिश्वा माने अपनी माता अरण्य के गर्भ में रहने वाले अव्यक्त अग्निदेव मंथन से प्रकट हुए और समिधा के द्वारा प्रदीप्त हुए। समिधा काष्ठ आदि लकड़ियों के माध्यम से जो यज्ञवेदी में रखी थी उससे प्रदीप्त हुए। एक अग्नि एक काष्ठ अरण्य से वे उत्पन्न हुए
और जो समिधा रूप में अग्नि के वर्धन के साधन काष्ठ थे, उनमें प्रविष्ट होकर के वर्धन को यानी विकास को प्राप्त होने लगे और प्रज्वलित हो गए। रोचना नाम उत्तमः भवन, और जो रोचन कहते हैं प्रकाशमान, जो प्रकाशमान हैं उनमें वे उत्तम प्रकाशमान प्रकाशित प्रारूप वाले हो गए और उनका उत्कृष्ट तेज उत्पन्न हुआ यज्ञ वेदी में। ऋष्वः, ऐसे जो महान अग्नि हैं वे समिधा के माध्यम से प्रदीप्त होकर के नाकम उदस्तंभित अपने महान तेज द्वारा स्वर्ग को भी स्तब्ध कर दिए। यानी स्वर्ग में तेज रहता है, लेकिन इनका तेज जो समिधा माध्यम से विकसित हुआ यज्ञ वेदी में, वो इतना दिव्य और दीप्त था कि स्वर्गलोक की आभा भी उसके आगे छोटी पड़ने लग गई। तो नाक कहते हैं स्वर्ग को, प्रचलित तो नाक है, वो तो मतलब नासिका का विकृत रूप है। नाक कहते हैं स्वर्ग को, क्योंकि क माने होता है आनंद, और अ लगा दिया जाए तो अक माने आनंद का अभाव यानी दुख, और फिर ना लगा दिया गया तो ना धन अक नाक हो गया। तो जहाँ पर दुख ना हो वो नाक है। तो स्वर्गलोक ऐसा लोक है जहाँ पर दुख नहीं होता है, और वो तेजस्वी लोक होता है, वो हमेशा दीप्ति से युक्त होता है। तो यहाँ पर स्वर्गलोक की जो दीप्ति है वो भी अग्नि के दीप्ति के आगे फीकी पड़ जाती है, वो भी अस्तब्ध हो जाता है। जो दीप्त नाक है स्वर्गलोक है, वो भी अग्नि की दीप्ति के आगे जब वह समिधा माध्यम से वेदी में प्रज्वलित होता है तो वो क्षीण होता दिखाई पड़ता है। यानी अग्नि का तेज बड़ा ही दिव्य हो जाता है जब वो समिधा के माध्यम से यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होता है। उस समय स्वर्गलोक का तेज भी मंद और लज्जित सा प्रतीत होता है। तो जब मातरिश्वा अग्निदेव भृगुओं के लिए अग्नि में अपने अव्यक्त रूप को व्यक्त करके प्रकट हुए और हव्यवेदी और हव्यों के संयोग से वे यज्ञवेदी में विवर्धित हुए, प्रज्वलित हो उठे, तब उनका जो उत्कृष्ट तेज था वो इस प्रकार से फैल गया कि अंधकार का तो विलुप्तीकरण हो ही गया, साथ ही साथ उस दिव्य तेज को देख करके स्वर्गलोक का तेज भी विलज्जित सा दिखाई पड़ने लग गया और अस्तब्ध सा रह गया। तो पद रूपांतरण है, अग्नि अदृश्य को घर्षण द्वारा जब है गया प्रकटाया, हुआ प्रज्वलित तेज प्रखर, वह सबसे बढ़कर छाया। लाभान्वित तेजस्वी भृगु थे, हव्यवाह का रूप सुहाया। स्वर्गलोक अस्तब्ध हो गया, सब में अति आश्चर्य समाया। इस प्रकार से तेजस्वी अग्निदेव की स्तुति की गई, उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया गया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है उत्तम भूखंड और उत्तम संतान परंपरा हेतु अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तुडामग्ने पुरतं संसनिंगो शश्वत्तमं हवमानाय साधा स्यान्नः सोनस्तनयो विजावाग्ने साधे सुमतिर्भोत्वस्मै। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। प्रायः समापन वाले मंत्र में ऋषि अपनी अंतिम अभिलाषा प्रकट करता है। सूक्त अन्य सूक्त मतलब सूक्त के अन्य मंत्रों में तो गुण वर्णन होता है, प्रार्थना रहती है, लेकिन समापन वाले मंत्र में अपनी मुख्य
इच्छा कामना को व्यक्त किया जाता है और तदुपलब्धि हेतु प्रार्थना की जाती है। ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, हवमानाय, जो हवन करने वाले हैं यानी यज्ञ करने वाले हैं, उनके लिए तुम इडाम देहि, इडाम, इडा कहते हैं भूमि को, वही डा है, इला कहो इडा कहो, तो इडा माने धरती भी होता है, इडा माने बुद्ध भी होता है, लेकिन यहाँ पर इडा माने धरती है, भूमि है। तो हमें, हे अग्नि देवता, हम सब यज्ञ करने वालों के लिए तुम हमको इडाम देहि, ऐसा भूखंड दो जिसमें शश्वतमम पुरुदंसम, जो या जिसमें शाश्वत माने चिरकाल तक और पुरुदंसम माने काफी समय तक, पर्याप्त समय तक रह सकें। कौन? गोसनिम, गोसनिम माने गायें। तो हमको ऐसी भूमि दो, हम यज्ञकर्ताओं को वो भूखंड दो जिसमें हमारे गोधन चिरकाल तक सुखी और पुष्ट बनकर रह सकें और उनकी वंश परंपरा विकसित होती जाए। साथ ही साथ न हम सबको सूनु, सूनु कहते हैं पुत्र को, और तनय भी पुत्र को कहते हैं। तो सूनु तनय माने पुत्र का भी पुत्र दो, यानी पुत्र पौत्र देते रहो ताकि हमारी भी वंश परंपरा विकसित होती रहे। तो जब भूखंड उत्तम होगा तभी तो विकास होगा। भूखंड बाढ़ वाला हुआ या प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ तो उसमें विकास, या उबड़ खाबड़ बंजर हुआ तो उसमें विकसित या व्यवस्थित विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हम यज्ञ माध्यम से सेवा करने वाले जो यजमान हैं उनके लिए आप ऐसा भूखंड दो जो कि उत्तम हो और उपयोगी हो, और उसमें जो हमारी गायें हैं, गोधन हैं, वे पुष्ट बने रहें, उनकी वंश परंपरा विकसित हो, और हमारा जो परिवार है उसमें भी पुत्रों के पुत्र विकसित होते रहें। सोनू तनया, यानी वंश परंपरा हमारी भी रुके नहीं, विकसित होती रहे। अग्नि, हे अग्निदेव, साते सुमति अस्मे भूत, और हमें आप सुमति दो। सुमति माने सुंदर विचार दो, अस्मे माने हम सबको, क्योंकि सब कुछ मिला, अगर सुबुद्धि नहीं मिली, सुमति नहीं मिली तो फिर क्या है, सब कुछ न मिलने के बराबर है। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। नाना प्रकार की संपत्तियाँ वही सुरक्षित विकसित हो सकती हैं जहाँ पर कि सुबुद्धि और सुमति रहती है। जहाँ कुबुद्धि और कुमति हो जाएगी वहाँ समृद्धियाँ विकसित क्या, वे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, पतन का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए सुमति का रहना, सुंदर विचार का रहना, यह परम आवश्यक है। तो पहले याचना की कि हमें वो भूखंड मिले जो अपने लिए, अपने में बड़ा उपयोगी हो, सुंदर हो, और गोधन के विकास के लिए बड़ा ही उत्तम हो, उपयोगी हो, और उसमें रह करके हमारे परिवार में वंश परंपरा भी विकसित होती रहे। तो ये हमें दो। साथ ही साथ हमको सुमति अवश्य दो, हम सबको हमारे परिवार में सुबुद्धि दो, ताकि हमारा विकास कभी खंडित न हो, उसमें विनाश न आ जाए। तो हे अग्निदेव, अपने उपासकों को तुम चिरकाल तक उत्तम बनी रहने वाली
गायों को पोषण प्रदान करने वाली उत्कृष्ट भूमि प्रदान करो। हमारे परिवार की जो वंश परंपरा है वह अखंडित रहे। हमारे पुत्र और उनके पुत्र और फिर उनके पुत्र इस रूप में विकसित होती हुई संतान परंपरा कभी विच्छिन्न न हो। तुम्हारी अनुग्रहपरक बुद्धि हमारे प्रति बनी रहे और हम में सुमति का सदैव निवास रहे। तो पद रूपांतरण है, अग्निदेव अपने भक्तों को ऐसी धरती सुलभ कराएं, अग्निदेव अपने भक्तों को ऐसी धरती सुलभ कराएं, उत्तम उपजाऊ हो, जो उत्तम उपजाऊ हो, जिसमें पोषण पाती जाएं गाएं। पुत्र हमारा करे पुत्र उत्पन्न, पुत्र हमारा करे पुत्र उत्पन्न, जो कि उत्तम गुणधारी हम सबके प्रति सदा ही रहे, बनी अनुग्रह बुद्धि तुम्हारी। ओम। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या सुन ली, उससे अवगत हो गए संक्षेप में। और इस प्रकार से हम अब तक कुल 2506 मंत्र की एक तरफ से व्याख्या सुन चुके हैं। अब इस तीसरे मंडल के 5वें सूक्त के 11 मंत्रों के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता अग्नि हैं, छंद त्रिष्टुप हैं। और इस 11 मंत्रीय सूक्त में अग्नि देव की महिमा का गायन है। उन्हें यज्ञ का संपादक, यज्ञ का पूरक देवदूत रूप में प्रकटीकरण किया गया है, उनकी प्रार्थना की गई है और उन्हें शक्ति का स्रोत बताया गया है, प्रकाश प्रदायक बताया गया है, उनसे शक्ति और प्रकाश की कामना की गई है। यह भी बताया गया है कि अग्नि देवता हमारे निकट जीवन को प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले, उत्थान देने वाले, समृद्ध बनाने वाले उपयोगी देव हैं। उनकी कृपा से ही वनस्पतियों में अंकुरण होता है, उनके ताप से ही बीज अंकुरण प्राप्त कर बाद में विकसित होकर फल फूल प्रदायक बन जाता है। अग्निदेव लोक हितैषी हैं, सर्वव्यापक हैं। वे विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं मानव के हितैषी रूप में, यज्ञवेदी में। वे आकाश में भी विद्युत रूप में दिखाई पड़ते हैं, द्युलोक में सूर्य रूप में चमकते हुए प्रतीत होते हैं और जिस लोक में रहते हैं उस लोक को धन्य बनाते हैं। उनकी आभा जो है अलौकिक है और उस आभा के आगे स्वर्गलोक की आभा भी मलिन पड़ने लग जाती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसी आभा तो हमारे स्वर्गलोक में भी नहीं है। और अंत में उनसे व्यापक संरक्षण की कामना की जाती है। अग्निदेव से उत्तम भूखंड की प्रार्थना की गई है, जो भूखंड सुरक्षित हो, उर्वरक हो, उपजाऊ हो, समतल हो, दैवी आपदाओं से दूर रहने वाला हो, जिसमें कि गोवंश का विकास हो सके और उसमें बसे हुए हम सबके परिवार उपासकों के जो वंश हैं वो निरंतर विकसित होते जाएं पुत्र पौत्र परंपरा से। और अंत में अग्नि का अनुग्रह हम पर बना रहे और हम सब में सुबुद्धि बनी रहे। इस प्रकार से संक्षेप में इसका सार ज्ञातव्य है। इस प्रकार से यह तीसरे मंडल का 5वां सूक्त अपने समापन को प्राप्त हो गया है। अब हम अगले दिन भगवत कृपा रही तो फिर छठे सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।